शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अप्रैल 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली है सबसे बड़ी तिथि, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की दुर्गा अष्टमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है और इन दिन कन्या पूजा भी किए जाएंगे। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इन दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 अप्रैल के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना, भले ही पूरे साल में भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस चैत्र महीने की अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपके जिस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को अवश्य ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपके इस उपाय को करने का वह फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उपाय को समझने के लिए आपको और कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैत्र महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस चैत्र महीने के दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने यह उपाय को किया है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने के बाद आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख हो और समस्या क्यों न चल रही हो, आपका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है, जो पितृदोष भी हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी हाँ, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब आपके बारे में आप बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किनको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बात बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट करके देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, इस 11 चावल के दाने का उपाय को हमें
इस चैत्र नवरात्र अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय है इस शनिवार अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो भी बड़ी माता बहनाएं होती हैं उन माता बहनाओं में से कोई एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से भी सदस्य को भी इस उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं तो वह भी कर सकता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहना अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर एक घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, हमें इस शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछोगे कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, उपाय को 7-8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 से रात 8 बजे के बीच में आप भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इन 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से है और हमें इन उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री उपाय सामग्री है
11 चावल के दाने, उसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाना जाता है, इसके लिए हमने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो चलिए, इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने हाथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर से का जल ही, शुद्ध जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हैं वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीप तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय के घी का होता है ना। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इसका ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बातों का समझाना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इस सभी सवालों के सवाल आप लोगों को एक बार में सुन लो कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय को आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल हैं कौन सा चावल नहीं। बस जो भी चावल हैं ले रहे हैं वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर से, रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति हो, उन चावलों में से अपनी 1 कटोरी भर लेना या 1 मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने से चावल की कटोरी में से यह चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इसे किसी भी एक कागज़ की पुटिया में या किसी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई ऐसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने, यह तैयारी हो जाती है। उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजा सामग्री है सुबह के समय कर रहे हैं, तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहते हैं उसकी भी तैयारी कर लें। और शाम के समय जा रहे हैं तो भाई अपना जो दीपक है उसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने का आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही जो मैं आपका शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव महादेव में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उसमें भगवान शिव की पूजा कीजिए। उससे पहले तो 1 लोटा जल की चढ़ाएगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चलेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने हाथ में
कम से कम एक जो दीपक गोल बत्ती का जो आप अपने साथ लेकर गए हैं, उसे दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से और उसे दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है ना। इस दीपक को रखने के बाद आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही है। भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए और ना तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आपको कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर बैठना चाहें वहां पर बैठ जाएं और अपने वह 11 चावल के दाने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। पर आपने सामने जो आपकी कागज़ की पोटली है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर ही, तो आपको क्या करना है, आप पहला चावल का दाना उठाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोलना है और तीसरा चावल दाना उठाना है, शिवाय नमस्तुम बोलना है और सारे चढ़ाने के बाद 11 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आखिर में करना है, पर एक चावल जब चढ़ाते जाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाएं। उसके बाद ही मैं यह एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ते जाएं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11वां चावल दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हों। श्री शिवाय नमस्तम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जो भी मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं। तो जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं, अपना यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों आप उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव के मंत्र का जाप ज़रूर कर लेना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी भी दुख और परेशानियों के लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके अपने आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर आ सकते हैं। बस दोस्तों यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 11 चावल के दाने का उपाय को कर लेगा, निश्चिंत ही बात है उनकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। जो भी दुख और परेशानियां हैं वह भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोलबत्ती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से आटे का भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो यहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में
अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो। महादेव, हमारे सब दुख कलेशों को ख़त्म करो। इस भगवान से आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के देखना, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। हर हर महादेव।